हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको नीट से जुड़ी सारे अपडेट और यहाँ पर CBSE और बाकी सारे बोर्ड की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सर, ये बिल्कुल मजाक की बात नहीं है, यहाँ पर सेव लाइफ की बात है। जैसा कि आप लोग बीते दिन जान रहे हो कि 2021 में कोरोना का कहर किस तहत बढ़ रहा है। जहां पर केसेस पिछले साल 1 से 2 लाख थे, यहां पर एक दिन के केसेस 4 लाख समथिंग और पर डे जो डेथ रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। जो भी लोग अनुमान लगा रहे थे कि मई और जून तक में सिचुएशन थोड़ा कम होगा, अरे भाई मेरे, आप एक बार सिचुएशन को देखो, खुद रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। इस टाइप से सिचुएशन है। जो बार ग्राफ है ना, डेथ रेट की और कोरोना रेट की बढ़ते हुई गति आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि स्थिति किस तरह है। आप समझ सकते हो भारत जैसा एक ऐसा देश में जहां पर हॉस्पिटल की कमी नहीं है, जहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वहां पर अभी पेशेंट को बेड भी अलॉट नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहा है। जाहिर सी बात है सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, इस वजह से ऐसा यहां पर माहौल उत्पन्न किया हुआ है। दूसरी बात मैं कह दूं, यहां पर हम लोग एक सबसे बड़ी हमारी लड़ाई जो लड़नी है कि आखिर बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो। भाई ऐसा क्यों है? क्या मुझे बोर्ड एग्जाम से दुश्मनी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। हम क्यों चाहते हैं बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो? बिकॉज यहां पर लाखों स्टूडेंट के यहां पर जीवन का सवाल है। आप समझ सकते हो, जहां पिछले साल कोरोना लगभग एक इंसान लगभग 2 से 3 आदमियों को इन्फेक्टेड कर रहा था, यहां पर अब ऐसा कोरोना जो सेकेंड वेव है उसका, यहां पर एक पर्सन लगभग 500 को यहां अफेक्टेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले साल की भांति जो कोरोना इस बार का है वो कुछ ज्यादा ही घातक है। और हम लगातार इस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो यहां पर कैंसिल हो। हमें पोस्टपोनमेंट नहीं चाहिए बॉस, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है। जो भी 12th के स्टूडेंट हैं उनके पास समय नहीं है, जो भी 10th के हैं उनके पास समय नहीं है। क्योंकि जब हमारा एज यहां पर निकलेगा तो वो हमसे सवाल नहीं करेगा कि आप कोविड की सिचुएशन के स्टूडेंट हो। यहां पर आपका जो भी समय सीमा है उसी के तहत आपको यहां पर हर कुछ में अपना जो भी प्रोग्रेस है वो करना पड़ेगा। आखिर हमारी देखिए, जो भी अभी हम लोग नेता दिन से प्रोटेस्ट किया, आखिर हम लोग को प्रोटेस्ट को और नीट कैंसलेशन को एक हरी झंडी दिखाई गई है। आखिर वो क्या है सर? गुड न्यूज क्या है सर? देखिए, गुड न्यूज अभी की इस प्रकार है कि देखिए, जो भी हमारे एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज के जो सेक्रेटरी हैं अमित खरे जी, उन्होंने यहां पर एक बात कही है, ट्वीट करके उन्होंने भी कहा है कि जो भी एग्जाम्स हैं वो मई में नहीं होगी। ये आप लोग डेफिनेटली मान लीजिए कि मई मंथ में किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होगी, चाहे आप सिविल के ले लीजिए, जेई के ले लीजिए, CBSE के ले लीजिए, या फिर भाई मेरे कोई भी छोटा सा एग्जाम ले लीजिए। कोई भी एग्जाम मई मंथ में नहीं होने जाना है। क्योंकि कोविड-19 के केसेस दिन प्रतिदिन लगातार यहां पर कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, रैपिड तरीके से फटाफट बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर एग्जाम लेने की बात संभावना तो दूर दूर तक बात नहीं है। दूसरी बात कहूं कि इसको हरी झंडी मैंने किस लिए कहा, तो सर इसलिए क्योंकि अगर यहां पर CBSE एग्जाम यहां पर पोस्टपोन करती है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टेट है उन्होंने भी यहां पे बात कही है कि 15 मई तक, महाराष्ट्र हो या फिर कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर बात कही गई है कि हम अपने स्टेट में 15 मई तक हम लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 15 लॉकडाउन के बाद भी 15 दिनों के बाद भी अगर यहां पर सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो जाहिर सी बात है लॉकडाउन और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। दूसरी बात मैं कह दूं, अगर हरी झंडी मैंने इसको क्यों कहा, तो सर देखिए, सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड है, उन्होंने भी यहां पर अपने जो बोर्ड एग्जाम है उसको पोस्टपोन करने की बात कही है। उसी में सबसे पहले मैं बात कह दूं आंध्र प्रदेश का, उसके बाद मैं बात कर दूं त्रिपुरा का। आंध्र प्रदेश की तो मैं क्या ही बात कहूं भाई, वो तो 5 मई को एग्जाम ले लेते, यानी कल परसों में जो आपका 5 मई आने वाला है उसी दौरान आपका यहां पे परीक्षा हो जाना था। बट यहां पर आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी कह दिया है कि एग्जाम अभी किसी भी तरह से एग्जाम नहीं ली जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारी जीत की एक हरी झंडी है। आप समझ सकते हैं आगे जो भी है वो हम लोग जीत रहे हैं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज सपोर्ट करते रहिए, कॉपरेट करते रहिए। जो भी हमारा यहाँ ट्विटर हैंडल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्विटर हैंडल हमारा देवराज अभिषेक पी से है। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम DM कर सकते हो, देवराज अभिषेक पांडे। सॉरी, मैंने यहां पे गलत बात कह दी। यहां पर AR एजुकेशनल हब से आप यहां पर जाके मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी पे, और वहां पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको जरूर वहां पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है।
और मैं दूसरी बात कह दूं कि मैंने इसको हरी झंडी क्यों कही। देखिए सर, जिस तरह से एग्जाम आप कंटिन्यूअसली यहां पे पोस्टपोन हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बहुत सारे एग्जाम जो यहां पे कंटिन्यूअसली पोस्टपोन हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कितने दिन तक पोस्टपोन करेंगे भाई, आगे भी एग्जाम बाकी है और इतना समय उनके पास भी नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत बाकी है। 10th के एग्जाम बाकी है अभी बहुत सारे स्टेट में, क्योंकि सीबीएसई ने भी जब यहां पे घोषणा की थी कि हमारा एग्जाम जो है वो 10th का कैंसिल होगा, उन्हीं को देखा देखी यहां पर आईसीएसई बोर्ड ने भी यहां कैंसिल कर दिया था। और उसी दौरान जिस दिन ये सब सारा मैटर हुआ था सीबीएसई को लेकर, उसी दिन डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी सारे स्टेट के सीएम के साथ बैठक की थी और उन्होंने भी यही बात कही थी कि अपने अपने स्टेट की आप खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी या नहीं होगी। सीबीएसई को देखते हुए आईसीएसई ने भी यहां पे घोषणा की थी कि 10th का जो एग्जाम है वो हम लोग अपने स्टेट से कैंसिल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप स्टेट बोर्ड वाले हो, गुजरात वाले हो, एमपी बोर्ड वाले हो, बिहार बोर्ड हो या फिर जो भी बोर्ड वाले हो, भाई आप लोग यहां पर बिल्कुल सेफ हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज प्रेशराइज मत होइए, परेशान मत होइए। आप लोगों का जो भी यहां पर एग्जाम है वो यहां पर कैंसिल होने के चांसेस अब मेरे अनुसार 98% हो गया है बॉस। कुछ दिन पहले मैं कह रहा था कि 95% है, अब मैं कह रहा हूं 98% यहां पर चांसेस बढ़ गया है कि एग्जाम यहां पर जाहिर सी बात है कैंसिल होकर रहेगी, क्योंकि कोरोना डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और हमें कुछ नहीं सुनना है। हमें यहां पर एग्जाम कैंसिल मतलब कैंसिल, क्योंकि अगर 10th बोर्ड कैंसिल हुआ है तो बाकी स्टेट बोर्डों का कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है 10th क्लास का एग्जाम, और 12th बोर्ड में क्या पोस्टपोनमेंट क्या आपको सोचना है। यहां पर हमें एग्जाम कैंसिल मतलब कैंसिल चाहिए। तो सरकार से मैं निवेदन करता हूं और गुजारिश भी करता हूं कि प्लीज एग्जाम को यहां पर कैंसिल किया जाए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी व्यूअर से कि प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए यार। आपके सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं भी लगातार ट्वीट करता हूं, आप भी मेरे से जुड़े रहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करते हैं। तो प्लीज जो भी मैं बातें बोलता हूं अगर आपको पसंद आती है बॉस तो प्लीज शेयर करो ना यार, क्यों डरते हो, मैं साथ में हूं ना, तो क्यों डरते हो। मैं भी देख लूंगा किसकी हिम्मत है, मुझे कौन क्या बोलता है। जिस भी नेता को कुछ भी बोलना हो वो मुझसे डायरेक्ट आके बात करे। मैं बाकियों जैसा नहीं हूं कि एक बार मैंने कह दिया एग्जाम कैंसिल होगी, उसके बाद मैं मुझे पता ही नहीं कि आगे का क्या यहाँ पे मैटर है। तो सर मैं ऐसा नहीं हूं, तो आप मुझे यहाँ पे फुल्ली सपोर्ट करते रहो, मैं भी आपको फुल सपोर्ट करूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके साथ हमेशा बना हूं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं आपके साथ यहां पे खड़ा हूं। तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, और बिल्कुल एग्जाम तो यार कैंसिल करवा के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। इस कोरोना सिचुएशन में एग्जाम नहीं लेने देंगे, कुछ भी हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 8:30 बजे लाइव सेशन को बिल्कुल अटेंड कीजिएगा। सर बिल्कुल एनर्जी आ जाती है, मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है, आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मेरे अंदर जो एनर्जी बढ़ती है ना बॉस, मैं क्या ही कहूं। तो चलिए लाइव सेशन में मिलते हैं 8:30 बजे, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं 8:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल ख्याल रखिए अपना भी और अपने फैमिली का भी। चलिए।